Dear students, welcome to Diksha. Our today's topic is the fundamental unit of life, class 9th, chapter number 11, subject science, biology. Dear students, मैं हूँ इम्तियाज़ मुगल from Diksha team. Our today's learning outcomes are history of cells, definition of cell, unicellular and multicellular organisms concept, then concept of formation of an organism from cell. Students, सबसे पहले जानते हैं कि discovery of cell. The term cell was first used by the English scientist Robert Hooke between 1635 to 1703, who in the mid-17th century used the term to describe the structure of cork. The Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek between 1632 to 1723 made the first recorded observations of bacterial cell named animalcule from pond water and tooth scrapings. तो इस तरीके से 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक, जिनकी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, इन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो सेल की डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो सेल में बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और द सेल में बी डिफाइंड एज the fundamental unit of life, or the cell may be defined as the building blocks of life. तो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फाउंडेशन है लाइफ की, और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, क्योंकि यूनिसेलुलर सेल जो है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से बनते हैं, तो फंक्शन भी करते हैं लाइफ को प्रोसेस करने के लिए. सो The cell is the structural and functional unit of life. Dear friends, सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लिकेशन होती है उनके अंदर. When cells divide, they make new cells. A single cell divide to make two cells, and these two cells then divide to make four cells, and so on. We call this process cell division and cell reproduction, because new cells are formed when old cells divide. The ability of cells to divide is unique for living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एबिलिटी जो है ये यूनिक है. तो सेल क्या करते हैं, डिवाइड होकर, मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू जो है वो फिर क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड्स होते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिससे एक इंडिविजुअल जो है, एक फ़र्द जो है वो वजूद में आता है, एक प्लांट वजूद में आता है, या एक एनिमल वजूद में आता है, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इस चार्ट की मदद से हम जानेंगे कि कैसे सेल के बाद टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है, जिसको हम ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं और एनिमल भी कह सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स एन ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल का बना हुआ है या एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, और जो एक से बनता है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो सेल्स जो हैं किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं और किसी के अंदर एक ही होता है. तो एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जैसे बैक्टीरिया है या यीस्ट है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रोस्कोप के जरिए से हम इनको देखते हैं. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ टू और मोर सेल्स. These organisms are able to be seen with the naked eye. These organisms need all parts of its life to survive.
तो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बीइंग की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मिसाल है, एग्जांपल है। देखिए सेल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, प्लांट बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड इंसेक्ट। ये सारी की सारी मिसालें जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हैं। तो सेल इज़ द बेसिक और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the structural and functional unit of life. It is known as the structural and functional unit of life because whole body is made up of cell. So cell is the structural and functional unit of life. It was discovered by Robert Hooke and is the functional unit of all non-living organisms. It is the smallest unit of life that is classified as living thing and is often called the building block of life. तो ये भी सेल ही हैं और सिंगल सेल हैं ये पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट। ये प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं क्योंकि एक ही सेल से बने होते हैं और एक ही सेल से इनकी लाइफ जो है वो चलती है, खाना पीना, चलना, मूवमेंट करना और बाकी प्रोसेस करना। इस से हम ये हमें मालूम हुआ कि सेल जो है वो क्या है कि किसी भी लाइफ के लिए बेसिक यूनिट है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या एनिमल्स हों या प्लांट्स हों जिनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। उनको हम कहेंगे कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमें नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं वो भी ज़िंदा रहते हैं, वो भी अपनी लाइफ पूरी करते हैं और इस तरीके से वो सेल जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके उनकी जो है वो लाइफ पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।